देखो पहले बताते हैं ईथर, है ना, ईथर ग्रुप, ठीक है। याद देखिए इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है ईथर का? डायमोलिक्यूल ओ। अगर इसका हम स्ट्रक्चर बनाए तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ओ ऐसे, है ना। इसका सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स जो इसका होता है वो होता है ईथर ही होता है। प्रीफिक्स, प्रीफिक्स जो होता है इपॉक्सी होता है या फिर अल्कोक्सी भी होता है, इपॉक्सी भी होता है या अल्कोक्सी। जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n प्लस 1O CnH2n प्लस 1, ठीक है। अब देखिए इसका ट्रेवल नेम, ट्रेवल मतलब कॉमन नेम, ट्रेवल नेम, ट्रेवल नेम होता है। देखिए ये किसका फॉर्मूला है? CnH2n प्लस 1 अल्काइल का, और ये भी क्या है? अल्काइल है। तो अल्काइल कितने हैं? दो अल्काइल है, तो दो को लैटिन में क्या बोलते हैं? डाई। तो यहाँ लिख सकते हैं डाई अल्काइल, और ये क्या है? ईथर है। डाई अल्काइल क्या लिखेंगे? ईथर। क्लियर? नहीं समझे? या फिर IUPAC नाम, तो IUPAC नाम में क्या करना है कि आगे जब हम कार्बन एटम का मान पुट करेंगे तो एक तरफ के कार्बन के साथ ऑक्सी लगा देंगे और एक तरफ के कार्बन के साथ ANE। तो ये तो अल्काइल का फॉर्मूला है, तो इसको नहीं लिख सकते हैं कि अल्कोक्सी, एक तरफ के साथ ऑक्सी लगाएं OXY, ठीक है, और एक तरफ के साथ ANE अल्कोक्सी अल्केन। जब कार्बन एटम का मान हम पुट करेंगे तो वहां पर देखिए क्लियर हो जाएगा कि जैसे मान लो कि दोनों तरफ सेम रहेगा, एक तरफ मिथाइल करें और दूसरे तरफ भी मिथाइल रख दें तो हो जाएगा मिथॉक्सी मीथेन। वो जब एग्जांपल देंगे तब समझ में आएगा। छापिए इसको। अब देखो काइंड्स ऑफ ईथर, मतलब क्या हुआ? ईथर के प्रकार। ईथर के प्रकार। तो ईथर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल, और दूसरा जो होता है अनसिमेट्रिकल, है ना। या फिर इसका इसे सिंपल ईथर भी कहते हैं, सिंपल ईथर, या फिर इसको कहा जाता है मिक्स्ड ईथर, ठीक है। अब देखिए इसका जो सिंबल होता है, यहां देखिए अल्काइल को किससे डिनोट करते हैं? R से। तो ROR, ठीक है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है तो दोनों तरफ अल्काइल क्या होगा? सेम होगा। लेकिन अगर ये जो है अनसिमेट्रिकल है तो दोनों तरफ अल्काइल क्या होगा? R' हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। तो इसके बारे में क्या लिख सकते हैं? बोथ साइड अल्काइल ग्रुप एज सिमिलर। नहीं समझे? मैंने दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप क्या है? सेम है। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? बोथ साइड अल्काइल ग्रुप एज डिसिमिलर बोला जाए। समझ में आया? एक तरफ देखिए तो दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप क्या है? सेम है, और इधर दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप क्या है? डिफरेंस है। मतलब ये हुआ कि इधर अल्काइल का मान जो फॉर्मूला था CnH2n प्लस 1, तो अगर n बराबर इधर 1 पुट करेंगे तो इधर भी क्या पुट करेंगे? 1। अगर 2 करते तो इधर भी क्या होगा? 2 होगा। लेकिन अगर इधर हम n बराबर 1 पुट करते हैं तो इधर क्या करना है? मतलब दोनों तरफ चाहिए, कोई जरूरी नहीं है कि एक ही पुट करेंगे। अगर हम यहाँ 4 पुट कर दें तो यहाँ 1 करेंगे। दोनों तरफ डिफरेंस होनी चाहिए। समझ रहे हैं?
बताओ कि व्यक्ति का मेन उद्देश्य क्या है पढ़ने के लिए? एक होता है कामयाबी, एक होता है काबिलियत। आप किसके लिए पढ़ रहे हैं? कामयाबी ले, किसी तरीके से पढ़ लिख लेंगे और उसके बाद कोई ना कोई जॉब कर लेंगे, जिंदगी चलेगा वैसे ही, दाल रोटी किसी तरीके से चलना चाहिए, है ना। व्यक्ति दो ही उद्देश्य से पढ़ते, एक होता है काबिल और एक होता है काबिलियत। मतलब एक होता है कि कामयाबी और एक होता है काबिलियत के लिए। कुछ लोग जो डायरेक्ट एकदम काबिलियत के लिए ही पढ़ रहे हैं, उनका पढ़ने का मेन उद्देश्य है कि हम जो है एकदम सबसे अलग रहेंगे, हमारी जो एक पहचान होगी सबसे अलग होगी। एक होगा कि बस किसी तरीके से मैट्रिक पास कर गए, इंटर कर गए और उसके बाद ग्रेजुएशन कर गए, किसी तरह कोई जॉब भरेंगे, हो जाएगा, उसके बाद काम में लगल है, सवेरे उठेंगे 6-7 बजे ड्यूटी, अब 8 बजते होते घर, ये है जिंदगी, है ना। तो सबका अपना अपना विचार है। कुछ लोग का कहना है हमको कामयाबी चाहिए, कुछ को कहना है हमको काबिलियत चाहिए। जब हमारे पास काबिलियत होगी तो कामयाबी स्वयं आ जाएगा, समझ रहे हैं? वो हिसाब से पढ़िए। अब देखिए यहाँ हमने लिखा कि ROR दोनों तरफ क्या है? सेम है। तो सेम है तो यहाँ अगर हमने पुट किया CH3OCH3 तो किसका फॉर्मूला है? मिथाइल का। तो मिथाइल कितने? 2 मिथाइल। तो क्या लिख सकते हैं? डाई मिथाइल ईथर। ईस्टर नहीं है, ईथर। अब देखिए इसमें क्या करना है कि एक तरफ के कार्बन के साथ ऑक्सी जोड़ दीजिए और एक तरफ के कार्बन के साथ ANE। तो एक तरफ कार्बन, कितने कार्बन है? एक। तो यहाँ लिख सकते हैं मिथॉक्सी। एक कार्बन को क्या बोलते हैं? एक कार्बन को मिथॉक्सी बोलते हैं, मिथ बोलते हैं। उसके साथ क्या जोड़ दिए? ऑक्सी। तो ये क्या हो गया? मिथॉक्सी। और एक तरफ के कार्बन के साथ ANE, तो मिथ के साथ क्लियर? नहीं समझ में आया? मिथॉक्सी मीथेन। हमने चेंज किया C2H5OC2H5 सेम है। किसका फॉर्मूला है? इथाइल। बोलिए नाम। इथाइल ईथर। या फिर क्या लिख सकते हैं? इथॉक्सी इथाइल। कहाँ से हो जाएगा? चेंज करते हैं। यहाँ लिखा हमने C3H7OC3H7 तो क्या हो जाएगा? डाइप्रोपाइल ईथर। या क्या लिख सकते हैं? प्रोपेन। या लिख सकते हैं C4H9OC4H9 तो क्या लिख सकते हैं? ब्यूटाइल ईथर। या क्या लिख सकते हैं? ब्यूटॉक्सी ब्यूटेन। तो यहाँ देखिए आप जो है इसको होमवर्क कर लीजिएगा। यहाँ देखिए हमने लिखा C5H11OC5H11, हमने लिखा C6H30OC6H13, C7H15OC7H बन जाएगा। छाप लीजिए। अब आगे देखो, ए पीछे राजा जी, हाँ इधर देखो। RO अगला क्या कर दिए? R डैश। अब ये हुआ कि एक तरफ कुछ रखेंगे तो दूसरे तरफ कुछ रखेंगे। अगर मान लो हमने रखा यहाँ CH3O यहाँ कर दिए C2H5 तो दोनों तरफ डिफरेंस है, मतलब अनसिमेट्रिकल है ये। तो इसमें क्या होगा कि सबसे पहला नेम में आप अल्फाबेटिकली ऑर्डर का पालन कीजिए, मैंने जो पहले आवे ABCD में उसको पहले दीजिए। तो इसका नाम क्या है? और इसका नाम? तो पहले मिथाइल को शुरू है इथाइल, तो पहले ई या पहले एम? क्या लिखे? इथाइल मिथाइल ईथर। कोई दिक्कत? अब आगे जो है इसमें क्या करना है, दूसरा नाम में कम कार्बन के साथ ऑक्सी लगाइए और ज्यादा कार्बन के साथ ANE। तो कम कार्बन ये है कि कम कार्बन मिथाइल कम कार्बन, तो यहाँ क्या हो जाएगा? मिथॉक्सी। और ये हो जाएगा इथेन। कोई दिक्कत? आगे देखिए चेंज करते हैं। C2H5OC4H9 क्या लिखे? बोलिए आप। इथाइल कैसे हो जाएगा? ब्यूटाइल का है होगा। पहले
ब्यूटाइल बी से शुरू है तो क्या लिखेंगे? ब्यूटाइल इथाइल ईथर, या फिर इथॉक्सी का होगा, इथॉक्सी का होगा क्योंकि कम कार्बन है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? इथॉक्सी और इधर ब्यूटेन। समझ रहे हैं? यहाँ देखिएगा C3H7O C5H11 बोला जाए, इसका क्या होगा? अब यहाँ देखते हैं कि ये भी P से शुरू है और ये भी P से शुरू है, तो पहला नेम जो है दोनों का अल्फाबेट सेम है, तो जब पहला नेम सेम मिल जाए तो फिर अगला अल्फाबेट देखिए, तो यहाँ प्रोपाइल के लिए PRO होगा, प्रो, और यहाँ हो जाए पेंट के लिए PEN, तो पहले PR की पहले PE होगा, तो यहाँ क्या लिखाएगा? पेंटाइल प्रोपाइल ईथर। अब बाकी अगला जो नेम है कम कार्बन के साथ, उसको वैसे ही लिखिए, तो क्या लिख सकते हैं? प्रोपॉक्सी, ये हो जाएगा पेंटेन। समझ रहे हैं? बन जाएगा। वर्ग लगाते हैं। यहाँ देखिए, इसको देखिए CH3O C4H9 बन जाएगा। C2H5O C5H11 हमने लिखा C2H5O, यहाँ करते हैं C6H13, एक और देते हैं C3H7O C4H9 बन जाएगा। देख लीजिए, देखिए, तो ये आपका ईथर कंप्लीट हुआ। अब जानिए हम लोग किसके बारे में? कीटोन ग्रुप है ना। तो सबसे पहले इसका देखो फंक्शनल, FUNCTIONAL फंक्शनल ग्रुप, तो क्या हो जाएगा? डाई मोलिकुल CO, यही पहचानना है कि डाई मोलिकुल, अगर वहां लिख दे OCO दिक्कत है। डाई मोलिकुल CO। अगर हमने लिखा स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर जो इसका हो जाएगा ये डाई मोलिकुल C डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब हमने लिखा इसका सफिक्स, सफिक्स क्या होता है? सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? सेकेंडरी सफिक्स ओन, वन नहीं, ओन पढ़ेंगे इसको। प्रीफिक्स ऑक्सो या कीटो। ट्रेवल नेम निकालेंगे कार्बन पर डायरेक्ट। IUPAC नेम क्या होता है? अल्क के साथ AN के साथ ओन, ये हो जाएगा अल्के नॉन। समझे विद्यार्थी कि नहीं समझे? विद्यार्थी का देखो श्लोक जानता है ना। एक आप पिछले वीडियो में बताए थे कि काक चेष्टा बको ध्यानम स्वार निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंक्च लक्षणम। मतलब क्या हुआ? मतलब अर्थात कौवे की तरह चेष्टा करने वाला, काक चेष्टा बको ध्यानम, बगुले की तरह ध्यान करने वाला, बको ध्यान स्वार निद्रा मतलब कुत्ते की तरह सोने वाला। जैसे कुत्ता को देखो सोया हुआ है और उसके आगे थोड़ा सा एगो धूरी भी गिरा दो तो उठ करके क्या हो जाएगा? खड़ा हो जाता। तो कुत्ते की तरह सोने वाले, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वार निद्रा तथैव च अल्पाहारी। अल्पाहारी जो होते हैं ज्यादा खाते विद्यार्थी नहीं, अल्पाहारी और कुछ ही गृह त्यागी। गृह त्यागी का मतलब घर से दूर जाकर। बहुत सारे लोग देखो अपना घर में नहीं पढ़ करके कहीं दूसरे घर में जाके पढ़ते हैं। दूसरा घर कहने का मतलब वहाँ सुविधा नहीं थी, है ना। तो गृह त्यागी इति विद्यार्थी पंक्च लक्षणम। लेकिन देखिए आज के कुछ विद्यार्थी है उनके लिए भी सुनिए, आज के लिए 2 श्लोक है संस्कृत में। सुनिए, पहला श्लोक सुनिए कि ठास भोजन चाप निद्रा च सिनेमा दिने दिने। समझ रहे? ठास भोजन चाप निद्रा च सिनेमा दिने दिने धूम्रपानम च फेसबुकम। हाँ, धूम्रपानम च फेसबुकम इति विद्यार्थी पंक्च लक्षणम। ये भी विद्यार्थी के क्या है? 5 लक्षण है। पहले मैंने ठास भोजन मतलब कस के एकदम भार लादा खाएगा, है ना। ठास भोजन चाप निद्रा, सोना भी क्या है? कस के सोना। हाँ देखो कैसे कहते विद्यार्थी है ना। ठास भोजन चाप निद्रा च सिनेमा दिने दिने, प्रतिदिन पिक्चर देखेगा।
है ना। धूम्रपान, धूम्रपान में तो समझता नहीं, कैसे समझेगा। यहाँ पर विद्यार्थी हैं समझने वाले, है ना। धूम्रपान हम क्या, फेसबुक हम खूब अभी मोबाइल चलाता है, व्हाट्सएप, फेसबुक, हाँ अभी नया नया चीज आ रहा है, इंस्टाग्राम, हाँ फोटो अपलोड कर, वीडियो अपलोड करो, एकदम खूब नाचो, खूब डालो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है बेटा भाई, इसको आगे देखिए। और एक और है श्लोक, वो सुनिए लिखते लिखते। वो है फिल्म चेष्टा इश्क ध्यानम घोर निद्रा तथैव च। समझ रहे हैं, फिल्म की चेष्टा करेगा, इश्क के ध्यान में मगन है वो। पता नहीं कैसी मिलेगी, नहीं मिलेगी, हाँ मिलेगी, है रे। फिल्म चेष्टा इश्क ध्यानम घोर निद्रा तथैव च मुर्गाहारी बोतलधारी। समझ रहे, मुर्गाहारी बोतलधारी विद्यार्थी पंक्च लक्षणम, ये भी विद्यार्थी के लक्षण है। सभी विद्यार्थी वैसे नहीं होंगे, अगर सब के सब वैसे हो जाएगा तो दिक्कत न है, सब वैसा नहीं है। लेकिन बहुत सारे होते हैं ना मुर्गाहारी बोतलधारी, कहने नहीं वो है। अब देखिए काइंड्स ऑफ कीटोन, काइंड्स ऑफ कीटोन। कीटोन भी दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है क्या, सिमेट्रिकल, दूसरा होता है एग्जाम्पल में इसको लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं आर सी डबल बॉन्ड ओ आर। सिमेट्रिकल का मतलब दोनों तरफ क्या है, सेम है। यहाँ लिख सकते हैं आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश। इसमें वही चीज, बोथ साइड अल्काइल ग्रुप एज सिमिलर। यहाँ पर क्या लिखाएगा, बोथ साइड अल्काइल ग्रुप एज डिसिमिलर। कोई दिक्कत बता दे। अब देखिए, अब यहाँ पर है एग्जाम्पल, देखिए अब हमने लिखा सिमेट्रिकल वाला लेके चलते हैं, तो आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, आर की जगह हमने पुट कर दिया CH3 और यहाँ क्या कर दिया C डबल बॉन्ड O और ये हो गया CH3। ठीक है, तो यहाँ देखिए कितने मिथाइल, तो क्या लिखेंगे, मिथाइल, और ये क्या है, लिख दिए कीटोन। अब यहाँ देखिए क्या होगा, डाइमिथाइल कीटोन तो हो गया। अब गिनती पर लेकर के चलेंगे। अब यहाँ कम और ज्यादा कार्बन नहीं देखना है, अब जो हम गिनती पर लेके चलेंगे कि काय पर कीटोन है, दो पर। लेफ्ट से चलते हैं 2 है, राइट से भी चलते हैं तो 2 है, तो यहाँ लिखेंगे 2। अब कितने कार्बन का पीसी है, 2 का पीसी कैसे है, 1 2 3 है। इस कीटोन में भी तो कार्बन है, तो कार्बन तो गिना जाएगा, है ना। तो 2 और क्या पीसी, 3 को क्या है, प्रोपेनोन। कौन होता है इसका, समझ रहे, 2 प्रोपेनोन। या फिर एक इसका एक नाम और भी है, ये तो हो गया साधारण नाम, ये हो गया IUPAC नाम। इसका एक नाम और है जिसे कहते हैं एसीटोन। ये ध्यान, यही बोर्ड में बार बार पूछता है, ये वाला पूछता है एसीटोन का सूत्र लिखे या एसीटोन का स्ट्रक्चर लिखे। तो डाइमिथाइल कीटोन या 2 प्रोपेनोन को ही क्या कहा जाता है, एसीटोन कहा जाता है। कैसे 1 2 3 प्रोपेन ट्रायल को कहा जाता है ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल, है ना। उसी प्रकार इसका भी नाम क्या है, एसीटोन है। हम चेंज करते हैं, C2H5 C डबल बॉन्ड O, यहाँ कर दिए C2H5। समझ रहे, तो बोलिए नाम, डाई इथाइल क्या हो जाएगा, कीटोन। दूसरा में गिनती कितने पर, 2 कैसे हो जाएगा, गिनती देखिए, इधर 2 कार्बन हुआ, तीसरा पर में है, इधर से भी चलते हैं 2 कार्बन तीसरा पर है, यहाँ क्या लिखेंगे 3, अकाई के पीसी 5, 2 2 4 और 1 5, तो 5 को क्या लिखते हैं, पेंटेनोन। नहीं समझ रहे, एक और देख लीजिए, यहाँ लिखा हमने C3H7 C डबल बॉन्ड O C3H7, तो क्या लिखेंगे, डाई प्रोपाइल कीटोन। ये क्या लिख सकते हैं, 4, 3 1 4
चौथा पर है 4, अब कितने का पीसी 7, 3 और 3 और 1 7, तो क्या हो जाएगा हेप्ट, हेप्ट के साथ एन के साथ हेप्टे, कोई दिक्कत? तो हम बात कर लेते हैं C4H9 C डबल बॉन्ड O C4H9 C5H11 C डबल बॉन्ड O C5H11 C6H13 C डबल बॉन्ड O C6H13 बना लीजिएगा इसको, बन जाएगा, छाप लीजिए। लेकर के चले हम अगला क्या अनसिमेट्रिकल। तो अनसिमेट्रिकल में दोनों तरफ दो चीज लेके चलेंगे। अगर हमने इधर लिखा देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O इधर कर दिया C2H5, तो पहला नेम में वही अल्फाबेटिकली ऑर्डर का पालन कीजिए, ठीक है? तो पहले क्या हो जाएगा, बोलो जी, मिथाइल मिथाइल कीटोन। अब ये ध्यान रखना है कि आपको इधर से नजदीक पड़े उधर से गिनती होगी, ठीक है? कीटोन जिधर से नजदीक पड़ जाएगा गिनती उधर से। तो यहाँ देखिए 1 2 पर कीटोन है, दिखाई दे रहा है? अब इधर से लेकर के चलते हैं तो दूसरा के बाद तीसरा पर कीटोन है, तो नजदीक इधर से पड़ रहा है, इधर मने लेफ्ट लेफ्ट हैंड साइड से, तो लेफ्ट से चलते हैं तो कितना पर है 2 2 और काय के पीसी 6 कहाँ है 4 होगा 2 3 4, तो 2 ब्यूटेन नींद में नहीं है, हाँ यहाँ देखो नींद में नहीं है, छो का जस्ट देख लिया। वो हाइड्रोजन को भी लेडीज पुरुष सब एक के, ये अलग है, ये अलग है, ये गिनना कार्बन को है ना कि हाइड्रोजन को। यहाँ देखिए अब चेंज किए हमने C2H5 C डबल बॉन्ड O C3H, तो यहाँ देखिए अब हमने क्या किया, पहला नेम वही अल्फाबेटिकली का पालन, तो क्या लिखे इथाइल प्रोपाइल कीटोन। अब गिनती लेफ्ट हैंड साइड से काहे चलेंगे, क्योंकि इधर से काय पर है 3 और उधर से 4, क्या लिखे 3 और क्या टोटल पीसी 6। नाम बोलिए हेक्सेनॉन। अगर लिखा हमने CH3 C डबल बॉन्ड O और C4H11 C4H9 बोला जाए, पहला नेम ब्यूटाइल मिथाइल कीटोन, या क्या लिखेंगे 2 पर नजदीक है, पीसी कितने का 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा हेक्सेनॉन। नहीं समझे, होमवर्क देखिए, हमने लिखा CH3 C डबल बॉन्ड O इधर कर दिया C3H7, यहाँ लिखे C2H5 C डबल बॉन्ड O इधर कर दिया C4, नहीं C4 तो बतवल है, ये कर देते हैं हम C6H13, हमने लिखा C3H7 C डबल बॉन्ड O और C5H11, यहाँ देखिए C2H5 C डबल बॉन्ड O और यहाँ कर दिए C5H11, बन जाएगा? यस सर। समझ गए? लिख लीजिए।